हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सन्नीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपने किचन गार्डन में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप टमाटो को उगाना है और कैसे उससे बम्पर हार्वेस्टिंग लेनी है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ आप देख रहे हो टमाटर मेरे पूरी तरह से हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और मैं फिर भी इंतज़ार कर रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है 2-3 दिन से। तो मैं थोड़ा सा आलस कर रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह ही आप देख सकते हो कि मंकीज़ फिर से मेरे यहाँ पे अटैक कर गए और सुबह सुबह टमाटर को कई टमाटर मेरे खा के चले गए हैं। तो आज मैं इनको हार्वेस्ट करूँगी क्योंकि और ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर आपके यहाँ भी मंकीज़ का खतरा है तो इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी ना लें। तो चलिए, सबसे पहले तो हम टमाटर की हार्वेस्टिंग दिखाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि विंटर सीजन में अपने प्लांट को कैसे आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कैसे उससे बम्पर हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको टमाटो का साइज़ दिखाती हूँ जो ओवर राइप होने की कंडीशन में आ चुका है। ये देखिए, ये प्योर ऑर्गेनिक टमाटर है दोस्तों। किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड, कोई फंगीसाइड, कुछ भी मैं इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सिर्फ कैल्शियम की पूर्ति के लिए मैंने इसमें जो खट्टी छाछ होती है वो दिया था, या दही भी आप दे सकते हो। और उसके अलावा जो काऊ डंग कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, उसको आप दे सकते हो। किचन वेस्ट कंपोस्ट या मेरा गार्डन वेस्ट जो भी निकलता है, जैसे टमाटर अभी सूख गए हैं तो इनको मैं निकालने के बाद एक बार मिट्टी को फिर से स्टरलाइज करूँगी पूरे इसको, और फिर से इनको नीचे तली में इनको दबा देती हूँ मैं। ग्रो बैग के अंदर बहुत आसानी से आप इनको नीचे डाल के सूखा कचरा ऊपर से मिट्टी भर सकते हो। और धीरे धीरे आप देखेंगे जब तक आपकी एक हार्वेस्टिंग आपके प्लांट से मिलेगी तब तक वो डिकम्पोज होकर खाद बन चुकी होगी। दोस्तों, ये तरीका अपना कर हम एक तरफ तो अपने जो गार्डन वेस्ट है उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको अलग से हमें डिकम्पोज करने की आवश्यकता नहीं बचती। और दूसरी चीज़ है कि जब हम किसी भी कचरे को डिकम्पोज करते हैं तो उसके अंदर से सड़ान उठती है, यानी कि बैड स्मेल आती है, या उसको डिकम्पोज करने के लिए स्पेस की थोड़ी सी कमी आती है। तो उस कंडीशन में सबसे आसान मेथड है कि हम अपने कचरे को अपने ग्रो बेड, गमले, या फिर जिसमें भी हम सब्जियां उगा रहे हैं उसमें मिट्टी के नीचे दबा दें और ऊपर से अपनी मिट्टी भर दें। उसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र अगर ऐड करना चाहें तो कर दें, बाकी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि मेरे जो गार्डन वेस्ट है उसी को मैं हर समय साल में 3 बार मैं अपनी मिट्टी को स्टरलाइज करती हूँ और उसके अंदर उसको भरती रहती हूँ। हाथ के हाथ वो गल के खाद का काम करता रहता है और मेरे प्लांट को पोषण देता रहता है। तो अलग से मुझे इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ आप देख रहे हो कुछ टमाटर मेरे अभी ग्रीन है, इनको मैं अभी छोड़ देती हूँ 2-4 दिन के लिए। 2-4 दिन में ये भी मेरे पूरे पककर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं इस ग्रो बेड को खाली कर लूँगी, यानी ये टमाटर हार्वेस्ट करने के बाद इस पूरे जो टमाटो के प्लांट है इनको निकाल लूँगी और 2 दिन सुखा लूँगी। और सूखने के बाद फिर से अपनी मिट्टी के अंदर नीचे तली में इनको दबा दूँगी। और फिर आप देखेंगे कि जो मेरा पिछले यानी कि 3 महीने पहले मैंने जो इसके अंदर मिट्टी में जो प्लांट्स गार्डन वेस्ट अपना दबाया था वो पूरी तरह से डिकम्पोज होकर खाद बन चुका है और नए प्लांट्स खाद बनने के लिए तैयार है। दोस्तों, गार्डन से हार्वेस्टिंग करते वक्त हमें अपने सभी फ्रूट हार्वेस्ट कर लेने चाहिए। सभी मीन्स जो अभी हल्के पीले हैं उनको भी हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो फ्रूट आते हैं वो बिल्कुल कच्चे तोड़े जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो 3 से 4-5 दिन तक उनको लग जाता है। तो उस दौरान वो अपने आप रखे रखे पक जाते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कुछ कैल्शियम की कमी हो गई थी मेरे प्लांट में, जिसकी वजह से मेरे जो फ्रूट है वो फटने लगे थे। और उसकी पूर्ति के लिए मैंने इसके अंदर जो चूना पाउडर और चूना पाउडर और खट्टी छाछ का इस्तेमाल इसमें किया था। उससे क्या हुआ कि जो पुराने फ्रूट थे जो ऑलरेडी फट चुके थे उनमें दिक्कत नहीं आई, वो तो एज इट इज़ रहे क्योंकि वो दोबारा नहीं सिल सकते। लेकिन हाँ, जो नए फ्रूट तैयार हुए हैं उनमें फटना, जो फ्रूट का फटना है वो ख़त्म हो गया। तो कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट्स है टमाटो के लिए, चिल्ली के लिए। तो इसकी पूर्ति करते रहें और उसको हम बिल्कुल होमली, जो होममेड तरीके से, यानी कि घर में ही बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए हम छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चूना पाउडर होता है, चूना जो मिलता है मार्केट में, जो सफ़ेदी भी जिसको कहते हैं, उसको डाइल्यूट करके पानी के अंदर बुझा के और उसके बाद उसको अपने प्लांट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ टमाटोज़ हमारे जो फ्रूट होते हैं उनको पक्षी ख़राब कर देते हैं और कुछ इस तरीके से अगर मिट्टी में ही टिका रहता है तो इसके अंदर फंगस लग जाती है। तो इस तरह से भी कुछ फ्रूट हमारे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि टमाटो के जो फ्रूट्स हैं
यानी प्लांट है उनको ऊपर किसी सपोर्ट दीजिए, रस्सी का सहारा दीजिए, ऊपर की तरफ उसको चढ़ाइए ताकि प्लांट मिट्टी के साथ ना सटे और मिट्टी में सटकर उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन ना हो। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने अपने टमाटो के प्लांट से हार्वेस्टिंग कर ली है। ये प्लांट मैंने सितंबर लास्ट में लगाए थे, यानी कि मानसून ख़त्म होने के बाद लगाए थे और 8 से 10 प्लांट ही ये थे। तो देखिए इसकी सीडलिंग में लेके आई थी और देखिए कितनी अच्छी इन्होंने मुझे हार्वेस्टिंग दी है। वैसे रेगुलर बेसिस पे भी मैं हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और अब मेरे प्लांट यानी कि इनका जो एज साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है, तब ये इस तरीके से सूख रहे हैं क्योंकि फ्रूटिंग हो गई है और लाइफ टाइम इनका कंप्लीट हो गया। तो अब ये 2 से 4 दिन के अंदर जो फ्रूट इनके अंदर बचे हैं इनको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं सारे प्लांट रिमूव कर दूंगी और फिर से यहाँ पे नए प्लांट लगा दूंगी। टमाटो को लगाना बहुत आसान है दोस्तों। इसको हम बीज से भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट हमारे किचन में जो टमाटो हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई टमाटर है तो उसके बीज को यहाँ देख सकते हो, मैंने ये गमले की मिट्टी के अंदर निचोड़ दिया था, यानी कि बीज उसके निकाल दिए थे और गुद्दा अपने किचन में यूज़ कर लिया था। तो उसी से देखिए कितने हेल्दी सीडलिंग मेरी तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैंने अपने सभी प्लांट तैयार किए और देखिए हर ग्रो बैग के अंदर मैंने ये टमाटो लगा रखे हैं। बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बहुत शानदार। बस ध्यान ये रखना है थोड़ा सा ठंड से बचाने के लिए इनके ऊपर आप राख का स्प्रे करते रहें और लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहें। ये देखिए सेकंड लॉट की मेरी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, फ्लावरिंग आ रही है और नीचे छोटे छोटे बेबी फ्रूट इसमें बन रहे हैं। यहाँ देख सकते हो ये पाले का प्रकोप यानी ठंड से बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर राख डाली हुई है। और राख की कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब पत्तों के ऊपर ओस जमी होती है उस दौरान आप इसमें राख का छिड़काव करें तो राख जो है पत्तों के साथ चिपक जाएगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो उसके नीचे की पत्तियों को रिमूव कर दे। इस तरीके से देख सकते हो मैंने निकाल रखे और इनको मैं अपने जो ये एक फ्रूट कैरेट मैंने खाली की थी उसकी मिट्टी में नीचे दबा दूंगी, ये डिकम्पोज हो जाएंगी और मेरा जो कचरे को निस्तारण की जो समस्या होती है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा और मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। नीचे से इनकी एक्स्ट्रा पत्तियों को हमें निकालते रहना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि नीचे प्लांट का जो स्ट्रेस है, लोड उस पर कम होगा, वो अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। और दूसरी चीज़, नीचे से एयर सर्कुलेशन पूरा जाएगा तो प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें पत्तियों को रिमूव करना है। ये देखिए नीचे की जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं उनको नीचे से हटा दें और उसका जो ट्रंक है उसको बिल्कुल क्लीन कर दें। नीचे से जो शकर्स निकलते हैं, स्प्राउटिंग होती है, उसको भी हटाते रहें क्योंकि वो अननेसेसरी प्लांट की एनर्जी को सक करती है और प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रोथ करने से रोकती है। यहाँ आप देख सकते हो ये नई सीडलिंग मेरी तैयार हो गई है। यहाँ पे भी एक टमाटो मैंने डाल दिया था, जैसे मंकीज़ ने उसको ख़राब कर दिया था तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसी से नए प्लांट तैयार हो गए हैं। इनको भी मैं अभी ट्रांसप्लांट कर दूंगी। बहुत इजी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें अलग से सीडलिंग करने के लिए अलग से पोट चाहिए या स्पेशल उसकी टेक केयर करने की आवश्यकता है। देखिए इसी गमले में मैंने डाल दिया था और इसी में मेरे जो नॉर्मल प्लांट है वो बढ़ रहा है, उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, फ्रूट बनने लगे और नीचे से नई सीडलिंग मेरी तैयार हो गई है। दोस्तों जो प्लांट के नीचे जो शकर्स होती है ये अननेसेसरी प्लांट की एनर्जी को सक करती है, तो इनको रिमूव करते रहें। देखिए इस तरीके से हमें इनको रिमूव कर देना है और इसको भी फेंकने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी हम नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। जिन लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ सीडलिंग नहीं मिलती तो इसी को मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। इस तरह से आप लगा देंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर इसमें नीचे रूटिंग हो जाएगी और नए प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर से इनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। मैं मैक्सिमम प्लांट अपने ऐसे ही तैयार करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने 10 सीडलिंग ली थी और उन्हीं के बाद फिर धीरे धीरे या तो मेरे खुद मतलब प्लांट ग्रो हो जाते हैं बीज से, जो बीज मैं किचन वेस्ट में डालती हूँ, या फिर इस तरीके से जो शकर्स को कटिंग तैयार करके उससे मैं ग्रो करती हूँ। तो आप भी अपने किचन गार्डन को बजट एफिशिएंसी बना सकते हैं, कम से कम खर्चे में बढ़िया हार्वेस्टिंग यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा किस तरीके से हमने अपने किचन गार्डन से बम्पर हार्वेस्टिंग ली। देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के प्योर ऑर्गेनिक और देसी वैरायटी के टमाटो हैं। अगर आप भी इसी तरह के टमाटो उगाना चाहते हैं तो मेरे साथ लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।